हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा RIMC RMS और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो इन पेपर्स में करंट अफेयर्स आती है। ये करंट अफेयर्स की सीरीज है। ये दिसंबर 2021 का ये पार्ट 1 है। एक महीने में मैं 4 पार्ट कराऊंगा और 1 पार्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल एक महीने में आपके 100 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। 100 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सारे। और ये आपको किस एग्जाम में जो वीडियो है हेल्प करेगी, आपको RIMC का एग्जाम जो साल में 2 बार होता है। अभी इसका एग्जाम कब है? 18 दिसंबर को है, तो ये वहाँ पे भी हेल्प करेगी। और जो जून का सेशन आने वाला है जून 2022 क्लियर, 2022 में जून का जो सेशन होगा RIMC का, वहाँ पे ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ये सीरीज पूरी RMS का जो आपका एग्जाम है 23 जनवरी को, वहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी क्योंकि करंट अफेयर का सेक्शन वहाँ पे बहुत अच्छे खासे से आता है। और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में कुछ सिलेक्टेड करंट अफेयर्स आती है, तो वहाँ पे भी वो क्वेश्चंस इसमें से कुछ ना कुछ आएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं उनको मार्क भी कर दूंगा, कौन से सैनिक स्कूल में आएंगे, कौन से RIMC है, कौन से RMS में। क्लियर। और ये रेगुलर अपडेट रेगुलर बेसिस पे मैं ये वीडियो आपको दूंगा, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे सारे पार्ट्स आएंगे। चलिए, तो आज हमारा क्या होने वाला है, दिसंबर 2021 का पार्ट 1। ये क्या है? पार्ट 1। चलिए देखते हैं आज का। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 5 जनवरी से, तो आप उसके लिए एनरोल कर लीजिए। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला लाइव बैच रहेगा RIMC, जिसमें टोटल स्ट्रेंथ हमारी रहने वाली है 100 स्टूडेंट्स उसमें एनरोल होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो आप उसके लिए एनरोल कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको मुश्किल होगा कि आप उसमें एनरोल कर पाएँ। क्लियर। चलिए, तो ये हमारे प्रीमियम कोर्सेज है, आप इनको अवेल कर सकते हैं। RIMC का हमारा स्पेशल कोर्स है, ये 6 का सैनिक स्कूल का कंप्लीट कोर्सेज है। ये सारी करंट अफेयर अब तक की, अगर आप इस प्रीवियस 6 महीने की करंट अफेयर करना चाहते हैं तो ये सारी करंट अफेयर है प्रीवियस 6 मंथ की। तो यहाँ से आप क्विज के फॉर्मेट में और ये वीडियो इनके देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, 3 ऐसे हैं। ये RIMC का लास्ट 7 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो वर्ल्ड एड्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो आंसर क्या है? 1 दिसंबर। क्या है? 1 दिसंबर। और एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्लियर। और इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? 2021 की थीम, क्योंकि RIMC के एग्जाम में तो स्पेशल थीम आती है। तो थीम क्या? एंड इक्वलिटीज एंड एड्स एंड पेंडेमिक्स। तो थीम क्या है? एंड इनइक्वलिटीज एंड एड्स एंड पेंडेमिक। तो ये थीम है 2021 की वर्ल्ड एड्स डे की, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे कौन सेलिब्रेट करता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड, जेनेवा में है। टेड्रोस अधानोम इसके क्या है? चीफ है WHO के। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? आपको पता है कि हमारे 7 फोर्सेज हैं जो हमारी ये आपके सेमी सिक्योरिटी फोर्स इनको बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? तो हमारी कितनी है? 7 हैं टोटल। तो उनमें से BSF जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है। तो इसका रेजिंग डे, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो आपका इसका इस्टेब्लिश किया था 1958, 1 दिसंबर को भी याद रख सकते हैं, 1 दिसंबर 1958। अंडरस्टैंड? सॉरी 1965। क्या है? 58 नहीं, 1965 है इसका आंसर। ठीक है। पहला 1 दिसंबर 1965 ये उसके पाकिस्तान और चाइना का जो वॉर हुआ था 1962 में, उसके बाद इसको बनाया गया था। तो क्या है? 1965, 1 दिसंबर 1965। अंडरस्टैंड? चलिए, हु हैज वॉन द बैलोन डी'ओर अवार्ड? तो पहले तो ये बता मुझे, बैलोन डी अवार्ड किससे रिलेटेड? ये फुटबॉल से है। फुटबॉल से, एक फुटबॉल का वर्ल्ड कप जैसे होता है, तो ऐसे एक फुटबॉल का मतलब सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है फुटबॉल में। तो ये प्लेयर ऑफ द ईयर को मिलता है। तो ये किसको मिला है? 2021 का। तो ये मिला है लियोनेल मेस्सी। किसको मिला है? लियोनेल मेस्सी को मिला है। तो ये अवार्ड किसको मिला है? मेस्सी को अवार्ड मिला है। ये 2000 किसका? आपका 2021 का। और ये कहाँ के हैं? ये कहाँ के हैं? ये आपके अर्जेंटीना के। ये भी ध्यान रखना आपका, कहाँ के? अर्जेंटीना के हैं। और ये दूसरे नंबर के प्लेयर है, ये है पुर्तगाल के, पोर्टुगीज। ठीक है। ये दोनों अर्जेंटीना, इनकी कंट्री भी याद रखना। ये कहाँ के? आपके अर्जेंटीना के हैं। क्लियर। साउथ अमेरिकन कंट्री है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना।
तो ये अवार्ड किसको मिला 2021 के लिए? बैलोन डी और अवार्ड, दैट इज लियोनेल मेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द 11th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवेरिन, इंपॉर्टेंट है भी इक्विवेरिन, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कंडक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इंडिया और किस कंट्री के बीच इक्विवेरिन मिलिट्री एक्सरसाइज होती है? द कंट्री इज आइलैंडिक कंट्री मालदीव्स। मालदीव्स है, मालदीव और इंडिया के बीच में होती है। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। इंडिया का नेबर कंट्री है, मतलब सी के पास है, तो आइलैंडिक कंट्री है, तो आंसर क्या है? मालदीव्स। क्लियर। चलिए, डेविस कप 2021 हैज बीन वोन बाय विच कंट्री? तो डेविस कप 2021 किस कंट्री ने जीता है? तो ये तो कंट्री कौन सा है? रशिया। रशिया। रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। मॉस्को यहाँ की कैपिटल है। रूबल यहाँ की करेंसी है। क्लियर। रूबल यहाँ की करेंसी है, मॉस्को यहाँ की कैपिटल है, और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। ये तो हो गए तीन बातें। साथ में रशिया ने जीता डेविस कप, और डेविस कप किससे रिलेटेड है? टेनिस से। ये भी ध्यान रखना, टेनिस से। क्लियर। डेविस कप किससे रिलेटेड है? टेनिस से। ये भी क्वेश्चन आता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो 1 दिसंबर से एक वीक के अराउंड ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है, किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये है आंसर आपका नागालैंड। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल बोलते हैं नागालैंड में, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल। हॉर्नबिल एक क्या है? चिड़िया का नाम है, एक वहाँ का बर्ड है हॉर्नबिल, तो नागालैंड है। क्लियर। नागालैंड के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो नागालैंड के क्या है? सीएम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has won gold in the 64th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप? तो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप है 64, उसमें गोल्ड किसने जीता है? किसने गोल्ड जीता है? तो कौन है? पिस्टल, जो एयर पिस्टल शूटर है, दैट इज मनु भाकर। मनु भाकर ने जीता था। और इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मनु भाकर किस स्पोर्ट्स, किस इवेंट से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आता है मनु भाकर। क्लियर। आंसर है मनु भाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बीन नेम्ड एज द मेल प्लेयर ऑफ द ईयर वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन? वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने मेल प्लेयर ऑफ द ईयर किसको आपका बनाया? तो एक तो यही क्वेश्चन है कि भाई जो ये है ना, ये वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मलेशिया है। एक तो ये याद रखना। और ये किसने जीता है आपका? ये जीता आपका विक्टर इलेक्शन। किसने जीता है? ये आपका विक्टर इलेक्शन। विक्टर इलेक्शन ने जीता है ये। क्लियर। विक्टर इलेक्शन कहाँ के है? डेनमार्क के। तो आपके लिए बस ये नेम इंपॉर्टेंट है। विक्टर इलेक्शन ने जीता है, डेनमार्क के हैं। और साथ में ये ध्यान रखना, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मलेशिया। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? मलेशिया। अंडरस्टैंड। एंड द कैपिटल ऑफ मलेशिया इज कुआलालंपुर। QUALALMPUR, कुआलालंपुर। ठीक है। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। क्लियर। तो विक्टर इलेक्शन है जिन्होंने ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? तो इसका आंसर हुआ आपका विक्टर इलेक्शन। अंडरस्टैंड। साथ में आप क्या बता सकते हैं कि ये फीमेल में भी तो जीता है ना? फीमेल में जीता है चाइनीज ताइपेई ताइजू। क्लियर। तो क्या है? चाइनीज ताइपेई ताइजू, ऐसे ताइपेई ताइजू, TZU। ठीक है। इन्होंने चाइनीज फीमेल प्लेयर है, ये तो मेल हो गया डेनमार्क के, और ये फीमेल प्लेयर है कौन है? चाइनीज है, ताइपे। तो इंपॉर्टेंट ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है हालांकि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैज रिसीव्ड ट्विन यूनेस्को रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2021 फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन एंड रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ये है कि यूनेस्को की एक लिस्ट होती है, उसमें इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये कौन सी इसमें से कौन सी साइट है? ठीक है। कल्चरल हेरिटेज एंड कंजर्वेशन साइट के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो कौन सी है? निजामुद्दीन बस्ती, हजरत निजामुद्दीन बस्ती को रिकॉग्नाइज किया है यूनेस्को की आगे कल्चरल एंड हेरिटेज कंजर्वेशन साइट में। ठीक है। कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन साइट के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। अंडरस्टैंड। चलिए, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? पता है आपको? लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। अजमेर अढ़ाई दिन का झोपड़ा। चलिए, तो नेक्स्ट आंसर क्या है? आंसर क्या है इसका? साइट निजामुद्दीन बस्ती। Which state has been recognized as the best state in promoting the empowerment of person with disabilities? जो दिव्यांग पर्सन होते हैं उनको
उनको एम्पावरमेंट के लिए बेस्ट स्टेट, नंबर 1 स्टेट कौन सा रहा है आपका? द आंसर इज तमिलनाडु। कौन सा है आपका आंसर? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु है इसका, क्लियर। और तमिलनाडु के जो सीएम है कौन है? तमिलनाडु के सीएम है एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन, ये याद रखना, तमिलनाडु के सीएम। चेन्नई है यहाँ की क्या कैपिटल, और साथ में इसके गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। आर.एन. रवि इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉर्मूला वन सऊदी अरेबियन ग्रांड प्री 2021 हैज बीन वॉन। तो सऊदी अरब ग्रांड प्री किसने जीती है? किसने जीती है आपका? लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन। दो ही प्लेयर है आपका, मैक्स वर्स्टापन और लुइस हैमिल्टन। ये कहाँ के? ये आपके नीदरलैंड के हैं, डच। और लुइस हैमिल्टन कहाँ के? ये है यूनाइटेड किंगडम के, ठीक है, ये इसमें ध्यान रखना। और जो ये कौन सी गाड़ी है? रेडबुल है और इनकी मर्सिडीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडबुल है और ये मर्सिडीज है। तो ये दो ही आंसर में आएगा। जब भी ये ग्रांड प्री आए तो आप इनमें, मतलब गैस बता रहा हूँ मैं, वैसे तो आपको ये करना ही पड़ेगा कौन सा बेटर है, बट ये गैस आप लगा सकते हैं। एटलीस्ट 50% चांसेस रहेंगे आपके क्वेश्चन के सही होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बीन बेस्टोड विद द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड उसको प्रोवाइड किया है? तो किसको दिया है? ये है अंजू बॉबी जॉर्ज। कौन है? अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया है आपका क्या? वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एथलीट है अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है, एथलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। हु हैज ऑथर्ड द बुक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। तो ये बुक किसने लिखी है? डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। ये बुक किसने लिखी है? द ऑथर ऑफ द बुक इज ए सूर्य प्रकाश। कौन है? ए सूर्य प्रकाश। संबित पात्रा कौन बने हैं? नेशनल इंडियन टूरिज्म कॉरपोरेशन के हेड बने हैं, चीफ, क्लियर। नेशनल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो होता है हमारा, उसके हेड हैं, बने हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो दिव्यांग पर्सन होते हैं उनके लिए कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज 3 दिसंबर। थर्ड कौन सा? 3 दिसंबर। तो 3 दिसंबर इस दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट पे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर हॉकर्स जो होते हैं उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च करी है। किस स्टेट ने? द स्टेट इज ओडिशा। ओडिशा। इसमें क्या होगा? अगर जो न्यूज़पेपर जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले न्यूज़पेपर सेलर होते हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको 2 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस मिलेगा, क्लियर। उनको 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस के उनको हेल्प की जाएगी अगर उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ के जो सीएम कौन है उड़ीसा के? भाई भुवनेश्वर तो कैपिटल हो गई। सीएम हो गए नवीन पटनायक। नवीन पटनायक और गणेशी लाल। गणेशी लाल हो गए यहाँ के गवर्नर, ठीक है, गणेशी लाल हो गए यहाँ के गवर्नर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरी ईयर नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे तो किस दिन सेलिब्रेट करते हैं हम? किस दिन मनाया जाता है नेशनल पोल्यूशन? 2 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। और क्यों? क्योंकि 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी का इंसिडेंट हुआ था, इसीलिए उस दिन हम क्या बनाते हैं? इस डे को हम नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। व्हेन डू इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी मतलब जो दास प्रथा है उसको बंद करने का जो डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है आपका? 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ये भी क्या है? 2 दिसंबर। चलिए थीम क्या है इसकी? 2000 एंडिंग स्लेवरीज लीगेसी रेसिज्म अ ग्लोबल इम्पेरेटिव फॉर जस्टिस। ये थीम है, क्योंकि थीम एग्जाम में आ रही है तो आपको याद रखनी पड़ेगी। Who has been appointed as the first deputy MD of International Monetary Fund। इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डेप्यूटी एमडी पहले बने तो कौन है? इंडियन बोर्न गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थी, अब इनका प्रमोशन हो गया तो इनको क्या बनाएगा? डेप्यूटी एमडी, ठीक है। अगर इनकी बात करूं तो ये जो इसके चीफ हैं IMF के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर। इसके चीफ कौन है? क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा इसके चीफ है। इसके मेन हेड कौन है? ये हैं। और जो ये बने हैं दूसरे नंबर के, सेकंड वन, डेप्यूटी MD। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी करेंसी क्या होती है?
IMF की करेंसी क्या है? उसको बोलते हैं SDR, SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आता है, SDR इज द करेंसी ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो SDR क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की क्या है? आपकी करेंसी होती है। चलिए, साइक्लोन जवाद हैज बीन नेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो साइक्लोन जवाद अभी आप हिट किया उसने, कौन सा? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे जवाद आया है। तो ये जवाद जो नाम दिया है वो किस कंट्री ने दिया है? तो कौन सा कंट्री आपका? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कंट्री है जिसने आपको इसको नाम दिया है क्या? आपका साइक्लोन जवाद। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज एन एनुअल UN ऑब्जर्वेशन डे ऑब्जर्व ऑन। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे को यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। तो किस दिन? तो आंसर इज 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। और इसका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ICAO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये वही जगह है जहाँ पे ओजोन गैस डिप्लेशन को लेकर एक आपकी बहुत सारे कंट्रीज ने एक यहाँ पे शपथ ली थी, एक ओथ ली थी कि हम इसको ओजोन लेयर डिप्लेशन या ओजोन लेयर डिप्लेशन सब्सटेंसेस है उनको कम करेंगे। तो ये वही जगह है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सर्वर। तो भारत का पहला इंडिजीनियस सर्वर क्या होता है? जो एक मेन कंप्यूटर होता है जो अदर कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक मेन कंप्यूटर होता है, वो बहुत सारे कंप्यूटर जो जुड़े होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको सर्वर बोलते हैं। तो मेन कंप्यूटर एक प्रकार से। तो एक इन्होंने इंडिजीनियस सर्वर बनाया है CDAC ने। तो क्या नाम है उसका? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रुद्र। क्या है? रुद्र। अंडरस्टैंड। रुद्र है जो इंडिजिनियस सर्वर है, जो CDAC, भारत सरकार का ऑर्गेनाइजेशन है CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसने बनाया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द पीरियड 2017 to 2019। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन कौन है? फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। इंडिया में जो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है उसको कौन है? वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो किसको मिला है ये मिला आपका V प्रवीण राव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, V प्रवीण राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वर्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बाय कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के लिए किसको बताया? परसर्वरेंस है वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2021 बाय कैम्ब्रिज डिक्शनरी। कॉल योर कोप मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। कॉल योर कोप मतलब क्या कि अगर कोई परेशानी हो तो आप पुलिस को बता सकते हैं। एक प्रकार से ये जो स्टैम्पीड वगैरह है ये उसको कंट्रोल करने के लिए। तो क्या है आपका? नागालैंड। क्या आंसर है आपका? नागालैंड। नागालैंड के CM कौन है? नेपियो रियो। क्लियर। NR नेपियो रियो। और यहाँ के जो नागालैंड के गवर्नर है, नागालैंड के, कैन यू टेल मी हु इज द गवर्नर ऑफ नागालैंड? नागालैंड गवर्नर इज जगदीश मुखी। नागालैंड गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और जगदीश मुखी एक जगह के और गवर्नर है, जगदीश मुखी, JAGDIS, जगदीश मुखी। और ये आसाम के भी गवर्नर है। ठीक है, जगदीश मुखी, MUKHI, जगदीश मुखी। और ये गवर्नर कहाँ के? आसाम के भी है। नागालैंड में एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है, दैट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरी ईयर इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंडियन नेवी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? दैट इज 4 दिसंबर। इंपॉर्टेंट है, 4 दिसंबर। और इसके R हरि कुमार इसके क्या बने हैं? चीफ बने हैं नेवी के। R हरि कुमार इज द न्यू नेवल चीफ ऑफ इंडियन नेवी। क्लियर। तो 4 दिसंबर को मनाते हैं हम इंडियन नेवी डे। और इसकी थीम भी इसको याद रख सकते हैं, कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव। जो इसकी 2021 की थीम है ये है, कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव। आज का बर्निंग क्वेश्चन है, आपको मुझे इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। इनमें से कौन सी बांग्लादेश की करेंसी है? रुपया, टका, डॉलर, नगल ट्रम। अंडरस्टैंड। तो आपको मुझे ये बर्निंग क्वेश्चन में इसका जवाब देना है। देखते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स
आंसर दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बट ये दिस इज द पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, स्टैटिक जीके में आपके क्वेश्चन आते हैं भाई, तो वहाँ पे काम करेगा। ये हमारे प्रीमियम कोर्सेज आप इनको अवेल कर सकते हैं। ये 6 क्लास के सैनिक के लिए टेस्ट सीरीज है। आप अब अभी तो समय टेस्ट सीरीज का चला हुआ है, आप टेस्ट सीरीज लीजिए और अपने सिलेक्शन में कोशिश करिए कि भाई इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा टेस्ट सीरीज से। ये 9th का है, 9th की टेस्ट सीरीज लीजिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी कर पाएंगे उतना ही बेहतर है आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम की डेट क्या है? 9 जनवरी एंड 23 जनवरी। RMS एंड RIMC। RIMC के लिए 18 दिसंबर है, सैनिक के लिए 9 जनवरी और RMS के लिए 23 जनवरी है। ये सारी चीज़ें हमारी उसमें मिलती है। आप हमारे पेन ड्राइव कोर्स को भी ले सकते हैं, हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सारी नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के मामले में जो सारे सिलेबस होता है हमारे चैनल पे सारी अपडेट आपको वीडियो मिलती है। यहाँ पे RIMC के वीडियो स्टडी मटेरियल्स, आपको RMS, सैनिक और GNV जितने भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है सबसे रिलेटेड स्टडी मटेरियल हमारे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। कोई डाउट हो तो इन नंबर पे कॉल करके आप हमें पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।